ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि कुछ कम डिस्कशन किए जा रहे हैं। तो उन तीनों पॉइंट्स को एक थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में देखते हैं कि उनका क्या मतलब हो सकता है और क्या उनमें से कुछ ठीक होंगे या गलत होंगे, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। 5 दिन पहले यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 48 आवर्स की वार्निंग दी थी ईरान को कि होर्मुज़ को खोल दो, अदरवाइज़ हम 48 आवर्स के बाद में बम्बारमेंट करके तुम्हारे सारे पावर प्लांट उड़ा देंगे। 48 आवर्स खत्म होने से पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया प्रेस में अपने यहाँ पे कि 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के लिए हमारी बातचीत हो रही है ईरान के साथ में। जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो स्टॉक मार्केट 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर ऊपर चला गया। टोटल जो ट्रांजैक्शन हुआ लगभग 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ईरान की तरफ से ये खबर आई कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है। जैसे ही ये खबर आई, मार्केट फिर लगभग 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर नीचे आ गया। तो 2 घंटे के अंदर अंदर ये लगभग 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ट्रांजैक्शन हो गई। तो एक पॉइंट ये है कि ये जो 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी फ़ायदा या नुकसान हुआ है, इसका कितना बड़ा हिस्सा यूएस की कंपनीज़ के पास में गया है और कितना डोनाल्ड ट्रंप जो खुद एक बिजनेसमैन हैं, क्या उनके पास भी कोई हिस्सा गया है इसमें? क्योंकि जो सिचुएशन आजकल चल रही है वॉर की, उनका एक स्टेटमेंट शेयर मार्केट को ऊपर या नीचे कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, लेकिन क्या ये 5 दिन का टाइम यूएस या डोनाल्ड ट्रंप इसलिए ले रहे हैं कि वो अपनी तैयारी कर सकें किसी एटॉमिक वॉर की? तो कहीं इजराइल को यूएस ये कह दे कि तुम न्यूक कर दो तेहरान को, और उसके बाद में वो, मैं तो निंदा करता हूँ इस घटना की, बहुत गलत हुआ, मानवता के खिलाफ हुआ एंड ऑल, ये सारी चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आएँ और ये जो पूरी घटना अगर होगी तो इसका ठिकरा वो लगा दें नेतन्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके सिर पे। वो सीन से हट जाएं और जो ईरान बचेगा उसको अमेरिका कंट्रोल करे। इजराइल सीन से हट गया। दूसरा पॉइंट ये भी है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस वॉर में क्या मोसाद फेल हो गया? क्या मोसाद केवल जो पॉलिटिकल टारगेट किलिंग्स हैं उनके लिए हैं? क्योंकि ना तो वो ये पता लगा पाया कि ईरान कितना पावरफुल है, उसके पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं। वो अभी तक इसी इंप्रेशन में थे कि भाई मैक्स टू मैक्स 2000 किलोमीटर तक की रेंज की इनके पास में मिसाइल हैं, जबकि उसने डीओ के गार्सिया पर अटैक करके ये बता दिया ईरान ने कि ये उनके पास में 4000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भी है। हो भी सकता है कि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल हो उनके पास में, जो 10,000 11,000 किलोमीटर के आसपास भी मार कर सकती हैं। उसके अलावा कोई उनका जो तेहरान में जितनी भी टारगेट किलिंग्स मोसाद के माध्यम से इजराइल ने करी हैं, तो उसमें कोई उनका तोड़ नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं कि उनकी इंटेलिजेंस बहुत पुख्ता है। लेकिन इस बार वो फेल हो गया। पिछले साल भी वो फेल हुआ जब हमास ने अटैक किया, उनको कोई खबर नहीं मिली कि इजराइल पे इस तरीके का हमास अटैक करने वाला है। तो क्या मोसाद कमज़ोर हो रहा है या नेतन्याहू और मोसाद के बीच में कुछ टेंशन चल रही है और वो पूरी तरीके से अपनी जो फुल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं? एक तीसरा पॉइंट ये भी है इस चीज़ का। तो इन 3 पॉइंट को जो वर्ल्ड मीडिया है उसमें कम डिस्कशन किया जा रहा है उनका। तो लेकिन मैंने सोचा कि ये 3 पॉइंट हैं, एक बार तो डिस्कस कर ही लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।